2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है और उन प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर रही है और इसका रिजल्ट भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। भारत में खूब रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बने हैं जिससे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो रहे हैं। पिछले 9 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था जो अब 67 लाख किलोमीटर हो गया है और चाइना को बीट करके भारत रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके अलावा पिछले 9 सालों में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 50% की ग्रोथ हुई है। जहां 2014 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,000 किलोमीटर थी, वहीं अब ये 1,45,000 किलोमीटर हो गई है। 2014 में एक्सप्रेसवे की लेंथ 1,000 किलोमीटर थी, वो अब 5,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। तो जिस स्पीड से भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उससे भारत की रोड की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंक दी है। इसमें भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 46 है, वहीं चाइना की रैंक 44 है। 2014 में भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 76 थी, वहीं 8 सालों में ये 46 रैंक पे आ गई है। आप एक बात जान के हैरान होंगे कि 2014 से पहले भारत की रोड क्वालिटी पाकिस्तान, श्रीलंका से भी खराब हुआ करती थी, पर आज के समय भारत की रोड क्वालिटी चाइना के बराबर और कई डेवलप कंट्री से बेटर हो गई है। भारत ने रोड क्वालिटी के मामले में रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देश तक को बीट कर दिया है, जबकि भारत एरिया के हिसाब से इन देशों से काफी बड़ा है। रोड क्वालिटी बढ़ने से भारत की लॉजिस्टिक रैंक भी इंप्रूव हुई है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 54 थी, जो अब 38 हो गई है। पिछले 9 सालों में भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन में 7 न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन से इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हुआ है। जहां 2013-14 में भारत का टोल कलेक्शन 4,770 करोड़ रुपए था, वहीं 2022-23 में टोल कलेक्शन 9 गुना बढ़ के 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा जिस स्पीड से भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे, उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक भारत का टोल कलेक्शन 1,30,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जिससे भारत सरकार के पास और पैसा आएगा और वो उन पैसों को वापस से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। पर अब भी देखा जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम बाकी है और इसलिए भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए, $250 बिलियन का इंडिया का बिगेस्ट हाईवे प्लान तैयार कर रही है। ये हाईवे प्लान भारतमाला से 4 गुना बड़ा है और ये प्लान भारत को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ के हाईवे प्लान के बारे में कि इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, जिस तरह भारत सरकार देश के फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए काम कर रही है, उसी तरह आप भी अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। देखो, टर्म इंश्योरेंस एक टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी होल्डर को कुछ सालों के लिए कवरेज मिलता है और उस टाइम पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एश्योर्ड अमाउंट मिलता है। देखो, लाइफ अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और अगर इन केस घर के ब्रेड अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो फैमिली मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर करती है। तो अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आजकल लोग सबसे ज्यादा टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने में बहुत हेल्प करता है और आपको सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार पे मिलेगा। पॉलिसी बाजार से आप सिर्फ 490 रुपए पर मंथ दे के 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, जिसमें आपको 80 ईयर्स की कवरेज मिलेगी, 59 क्रिटिकल इलनेस का कवर मिलेगा और साथ में सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा राइडर ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें आपको एक्स्ट्रा कवरेज भी मिलेगा, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर एक्सेट्रा। पॉलिसी बाजार में 20+ इंश्योरर्स हैं जिसके चलते आप पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं और साथ में आपको पॉलिसी पे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा 24/7 क्लेम असिस्टेंस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो किसी एजेंट से पॉलिसी लेने से अच्छा है कि पॉलिसी बाजार से डिस्काउंट रेट पे पॉलिसी लो। और अब तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आके आपको प्लान चूज करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में और क्लेम में भी आपकी मदद करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप टर्म इंश्योरेंस लेके फैमिली को सिक्योर करना मत भूलना। अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। जी हाँ, चाइना से भी बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है। पर वहीं अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे चाइना है और भारत टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 20 देशों में भी नहीं है। भारत के रोड नेटवर्क में नेशनल हाईवे का परसेंटेज सिर्फ
2% है और एक्सप्रेसवे का तो उससे भी कम। तो भारत की इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के हाईवे प्लान पे काम कर रही है और सुनने में आ रहा है कि ये हाईवे प्लान भारतमाला को रिप्लेस करने वाला है। 2017 में भारतमाला का फेज 1 की शुरुआत हुई थी और 2022 तक 34,800 किलोमीटर हाईवे बनाने का टारगेट सेट किया गया था। पर भारतमाला का फेज 1 5 साल के लिए डिले हो चुका है और साथ में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डबल हो गई है। डिले होने का सबसे बड़ा रीजन पेंडेमिक है। पेंडेमिक के चलते भारत की ग्रोथ रेट -6 -7% तक चली गई थी। फिर रिकवर होने में 1 साल और लग गया, जिससे भारत सरकार के 2 साल ऐसे ही वेस्ट हो गए, क्योंकि पेंडेमिक के चलते 2 सालों में भारत सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ सका, जिसके चलते वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाए। भारतमाला फेज 1 में 34,800 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्ट करना था, जिसमें से अप्रैल 2022 तक सिर्फ 8,134 किलोमीटर 23% काम कंप्लीट हो पाया है। इसके अलावा जहां 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए थी, वो अब बढ़ के डबल 10,63,000 करोड़ रुपए हो गई है। 2027 तक इन्फ्लेशन के चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 से 15% और इंक्रीज हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5-6 साल में ही इतनी कॉस्ट कैसे बढ़ गई। तो देखो, जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को आइडिया नहीं था कि कहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, कहाँ पे टनल बनेगा, जिसके चलते कॉस्ट बढ़ गई। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट का भी कोई आइडिया नहीं था। जब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA के पास 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए गया था, तब लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट लगाई गई थी, पर एक्चुअल में कॉस्ट इसका 5 गुना ज्यादा निकली। तो इतने डिले होने और कॉस्ट बढ़ने के चलते भारत सरकार भारतमाला के फेज 2 को न्यू हाईवे प्लान से रिप्लेस करने वाली है। इस न्यू हाईवे प्लान में भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हाईवे और एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन में खर्च करेगी। 2047 तक भारत सरकार 50,000 किलोमीटर हाईवे बनाएगी, जिसमें से 30 से 35,000 किलोमीटर सिर्फ एक्सप्रेसवे होंगे। जुलाई 2023 तक भारत में 47 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हैं, जिसकी लेंथ 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। 9,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि 2047 तक 27 से 30 प्रोजेक्ट और शुरू करे, जिसमें वो 30,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाएगी और 2047 तक भारत में टोटल 45,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। पर देखो, मुझे लगता है कि भारत सरकार भारतमाला को रिप्लेस नहीं करेगी, वो न्यू हाईवे प्लान में भारतमाला को ऐड कर लेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों खर्च कर रही है। तो देखो, भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना है और साथ में चाइना को इकोनॉमिकली बीट भी करना है। तो उसके लिए भारत सरकार अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल चाइना की तरह ही सोच रही है। चाइना हमेशा से आने वाले 15-20 सालों का प्लान करता है और फिर उसी के हिसाब से काम करता है। देखो, हम सबको पता है कि इस समय भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर फिर उसके बाद भारत को 2nd लार्जेस्ट और वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बनने में टाइम लगेगा। तो अगर भारत को फ्यूचर में चाइना को हराना है तो उसके लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने एक एस्टिमेट प्रेजेंट किया गया था, जिसमें बताया गया है कि अगर भारत को 2047 तक चाइना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भारत को 845 से 880 लाख करोड़ रुपए यानी कि $11 ट्रिलियन, जी हाँ, $11 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। जितनी भारत की जीडीपी नहीं है, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भारत को आने वाले 24 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, अगर उसे चाइना से कम्पिटिट करना है। तो इस समय भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.3% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है। वहीं चाइना 2005 से 2008 तक अपनी जीडीपी का 10% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था। 2009 से 2019 तक जीडीपी का 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था। वहीं अब चाइना अपनी जीडीपी का 6.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, पर भारत कभी भी 3.5% से ऊपर नहीं गया है। तो भारत को कम से कम अपनी जीडीपी का 5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके भारत और तेजी से ग्रो कर सकेगा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे $1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। इसी सर्वे के मुताबिक अगर भारत को 2032 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे हर साल अपनी जीडीपी का 7 से 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना होगा। भारत को हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम से कम $200 बिलियन खर्च करना होगा,
तब जाके भारत तेजी से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। तो भारत को किसी भी तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को और तेजी से बढ़ाना होगा, तब जाके ये हाईवे का प्लान भी टाइम पे कंप्लीट होगा, वरना बाकी प्रोजेक्ट की तरह डिले हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जल्दी से टर्म इंश्योरेंस लीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।